Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the Shettig foramen. Okay, so first of all, we will discuss how it is formed. You can see it is the anterior greater Shettig notch or obturator foramen. अब ग्रेटर शेटिक नॉच के अंदर आपने देखा होगा कि जो लिगामेंट है वो सेक्रम से स्पाइन के साथ कैसे बाइंड कर रहा होता है, ठीक है। और ये बना देगा ग्रेटर शेटिक फोरामेन और लेसर शेटिक फोरामेन। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ग्रेटर शेटिक फोरामेन के अंदर पहले सेक्रम जो से ट्यूबरस पे स्टियल ट्यूबरोसिटी पे एक लिगामेंट करेगा और एक सेक्रम से जो स्पाइन होती है स्टियल स्पाइन उसके साथ बाइंड करेगा। सेक्रोस्पाइनस और सेक्रोट्यूबरस लिगामेंट बन जाता है, ठीक है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर ग्रेटर शेटिक फोरामेन है और लेसर शेटिक फोरामेन है। अब आपने याद रखना है कि ग्रेटर शेटिक फोरामेन वैसे कैसे बनता है। अगर ग्रेटर शेटिक नॉच को ट्यूबरस और स्पाइनस लिगामेंट करेगा ना प्रेजेंट होगा तो वो कन्वर्ट कर देगा उसे नॉच में, ठीक है, शेटिक फोरामेन में। अब इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर मेन इसका जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट यू कैन रिमेंबर इज़ अ पेरिफॉर्मस, ठीक है। इसमें पेरिफॉर्मस के बाद आपने याद रखना है ऊपर कौन सी नर्व होगी, नीचे कौन से स्ट्रक्चर होंगे। अब जो है वो होती है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व और बिलो द पेरिफॉर्मस शेटिक नर्व, इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई, इंटरनल पोडेंटल नर्व, पोडेंटल वेसल्स और नर्व टू क्वाड्रेटस फेमोरिस एंड ऑब्चुरेटस इंटरनस। ओके, अब आपने लेसर में याद रखना है कि इसमें ऑब्चुरेटस इंटरनस का टेंडन भी होता है और नर्व भी होती है। ओपेडेंटल नर्व, ओपेडेंटल वेसल वो भी सेम वैसे ही थे, सिर्फ उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या था, क्वाड्रेटस फेमोरिस के नर्व थी, ठीक है। और इंटरनल पोडेंटल वेसल्स भी थी और पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई था, शेटिक नर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंफीरियर ग्लूटियल वेसल, ठीक हो गया। नाउ वी रिमेंबर द आर्चेस ऑफ द फुट। आर्चेस ऑफ द फुट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। अब आपने देखो कि आपका फुट जो है वो स्ट्रेट तो नहीं होता ना, आर्च बन रही होती है। अगर अगर आप फॉर एग्जांपल इसको देखो, एक मीडियल साइड है और एक लेटरल साइड पे। लेटरल साइड पे आप मीडियल साइड पहले देखो, उसमें सबसे पहले क्या आती है, टॉलेस बोन आ रही है, फिर नेविकुलर आ रही है और फिर उसके बाद है क्यूनिफॉर्म्स बोन है, फिर उसके बाद मेटाटार्सल है ना। और लेटरल साइड के अंदर कैल्केनियम बोन है, फिर उसके बाद क्यूबॉइड है और फिर मेटाटार्सल है। अब आपने खुद देखना है आपके फुट की मीडियल साइड पे एक मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च बनेगी, लेटरल साइड पे लेटरल बनेगी। अब हम मीडियल की बात कर लेते हैं। मीडियल में मैंने आपको क्या बताया, टेलस, नेविकुलर और क्यूनिफॉर्म और मेटाटार्सल, ठीक हो गया। अब आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो एक मीडियल है और लेटरल है, ठीक हो गया। अब इसमें ये देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च की। तो मैंने आपको बताया था ये कैसे बनती है। अब अगर आप इस पिक्चर में गौर से देखो तो ये नीचे वाला मीडियल व्यू है ना, इसमें से थोड़ी सी कैल्केनियम आ रही है, फिर टेलस है, फिर क्यूनिफॉर्म है, फिर मेटाटार्सल है। अब इसका जो इंटीरियर पिलर होगा ना, इंटीरियर आगे वाली साइड जो है वो तो टार्सल से बनेगी, पोस्टीरियर पिलर कैल्केनियस से बन गया और जो दरम्यान वाला है वो टेलस है। लेकिन आपने इसमें की स्टोन याद रखनी है, वो टेलस होती है, टॉलेस्ट बोन होती है। अब लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल पे आ जाओ तो उसके अंदर क्या है, कैल्केनियम है, उसके बाद क्या है, क्यूबॉइड है और फिर टार्सल आ गई ना। अब ये कैसे बनती है, कैल्केनियम, क्यूबॉइड और फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल आ जाएंगे। इंटीरियर पिलर इसका फोर्थ फिफ्थ से बनेगा, पोस्टीरियर पिलर कैल्केनियम से बनेगा और की स्टोन क्यूबॉइड है। अब ट्रांसफर्स आर्च जो है उसमें मेटाटार्सल बोन आ जाएंगी, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म, मेटाटार्सल, क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म। अब आपने इसको कैसे याद रखना है, इसका जो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है कैल्केनियो नेविकुलर लिगामेंट होता है, ठीक है। और इसका मेन पिलर जो है वो टॉलनेस होता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है उन्होंने। और पोस्टीरियर पिलर ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल आर्च, पोस्टीरियर की बात करेंगे तो कैल्केनियम है, उसमें वो नहीं आएगा ना टेलस। लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल का मेन पिलर भी वही है, की स्टोन ऑफ द मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल का टेलस होता है। इफ आस्ता स्पॉटिंग बोन तो आप कैल्केनियम का होगे मीडियल में, ठीक है। पोस्टीरियर पिलर कैल्केनियम है, विच ऑफ द बोन हैज़ नो मसल। आपने याद रखना टेलस पे कोई बोन अटैचमेंट नहीं होती। अगर टेलस की इंजरी हो जाती है ना, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा और इसमें डैमेज करती है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च को। अब मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च में मेन पिलर जो है वो टेलस बोन होती है। वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट आर्टिकुलेट विद द नेविकुलर। नेविकुलर के साथ ऑब्वियसली क्योंकि ये पीछे होती है ना, तो कैल्केनियम के साथ ये नहीं करती। अब अपनी याद रखते हैं कैल्केनियम और टेलस बोन, नेविकुलर के अंदर कोई आर्टिकुलेशन नहीं होती, टेलस पे कोई मस्कुलर अटैचमेंट नहीं होती। पोस्टीरियर पिलर जो है वो कैल्केनियम से बनता है। मेन स्पॉटिंग लिगामेंट जो है वो इसमें मेन पिलर जो है वो मीडियल आर्च और टेलस है। लेटरल आर्च के अंदर की स्टोन जो है वो, लेटरल आर्च की बात हो रही है, उसके अंदर क्यूबॉइड आपने याद रखना है, ठीक है। और इसके अंदर मेन की स्टोन आपने याद रखना है, क्यूबॉइड है, ठीक हो गया। और लेटरल की बात हो रही है ना, अब इसमें क्यूबॉइड देख लो आप, लेटरल वाले के अंदर कैल्केनियम है, फिर दरम्यान वाला क्यूबॉइड है और जो इसमें मेन स्पॉटिंग पिलर जो है वो कैल्केनियम है। अब मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल आर्च का जो स्पॉटिंग लिगामेंट है कैल्केनियो नेविकुलर है और जो ट्रांसवर्स वाला है उसके अंदर ट्रांसवर्स लिगामेंट है, ठीक है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Okay, if you have any question, you can ask me in the comment section. Arches of the foot product, Shettig
नोच बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो बताओ शेटिक फोरामेन में क्या क्या पास होगा। पिरिफॉर्मिस की बात हो तो उसमें सुपीरियर ग्रेड नीचे inferior gluteal nerve, sciatic nerve, posterior nerve, nerve to quadratus femoris, pudendal nerve, internal pudendal vessel, lesser केंद्र pudendal nerve, pudendal vessel, tendon of obturator internus और nerve याद रख लेनी है, ठीक है।